हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इन दोनों में से एक की इम्पोर्टेंस ज़रूर आती है एग्ज़ाम में, और ये केस स्टडी के फॉर्म में आती है। ध्यान दीजिएगा, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको इनकी मीनिंग बताए थे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब मैंने बताया था, जब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देता है उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब टॉप लेवल के लोग जो मालिक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे अथॉरिटी का डिस्पर्सल करते हैं, अथॉरिटी को बांटते हैं, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। दोनों की ही इम्पोर्टेंस मोर और लेस मिलती जुलती होती है, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में भी एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होगा। सबसे पहले तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, तो इससे वो अपने जो मेन वर्क है, जो मेन काम है, उस पर कंसंट्रेट कर पाएगा और रूटीन काम वो अपने सबॉर्डिनेट से आसानी से करवा सकेगा। तो मैनेजमेंट भी इफ़ेक्टिव हो जाएगा, एफिशिएंटली कर पाएगा मैनेजर। इसके बाद है एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ को जब काम करने के लिए दिया जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको पूरा करने के लिए अथॉरिटी भी दी जाएगी, पावर भी दी जाएगी, तो उनका डेवलपमेंट होगा, उनका स्किल बढ़ेगा, डिसीज़न लेने की उनके अंदर पावर आएगी, डिसीज़न लेने की हैबिट बनेगी उनके अंदर। तो इस तरह से उनका डेवलपमेंट होगा, उनका विकास होगा। इसके बाद है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब जब कोई सुपीरियर, कोई मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को पावर दे रहा है काम करने के लिए और उनको डिसीज़न लेने की पावर दे रहा है, तो इससे एम्प्लॉयज़ के अंदर अपनेपन की भावना आती है, बिलोंगिंगनेस की भावना आती है। उन्हें लगता है कि उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है, उन पे विश्वास करते हैं मैनेजर्स। तो इससे क्या होता है, उनका मोटिवेशन मिलता है उनको अच्छा काम करने के लिए, अपना 100% देने के लिए। इसके बाद है फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है क्योंकि कोई भी मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को जब भी पावर देगा तो वो उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस, उनके कैपेबिलिटीज़ के बेस पर ही देगा ना पावर। ऐसे तो किसी को नहीं दे देगा पावर काम करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, क्योंकि काम का डिवीज़न हो जाएगा और स्पेशलाइजेशन होगा। हर व्यक्ति अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार जब काम करता है तो पूरे इंटरेस्ट से काम करता है और उसमें स्पेशलिस्ट बन जाता है, तो ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। मैनेजमेंट हिरार्की का बेस हो जाएगा क्योंकि सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप डेवलप होंगे, सबॉर्डिनेट्स को पता होगा कि उनको किसको रिपोर्ट करना है, और इस तरह से एक हिरार्की बन जाएगी, एक श्रृंखला बन जाएगी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स को। ये बिल्कुल क्लियर होगा कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा। इसके बाद आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। सभी के बीच में आपस में सहयोग की भावना होगी, मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि पावर सभी के पास होगी, सबॉर्डिनेट्स के पास। वो बातचीत भी कर सकते हैं अपने मैनेजर से, कंसल्ट कर सकते हैं, आपस में मिलजुल के काम करेंगे, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैनेजर्स का वर्कलोड बढ़ेगा और वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने मेन काम पे, जो कि उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल वर्क है, रूटीन का काम वो अपने सबॉर्डिनेट से करा दें। इस तरह से सबॉर्डिनेट्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टाइम समय पर सारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये थे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इम्पोर्टेंस। इसके बाद हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस भी इससे मिलती जुलती है। डिसेंट्रलाइजेशन में इनिशिएटिव डेवलप होगा अमंग सबॉर्डिनेट एट ऑल लेवल। वही कि आगे बढ़ के सजेशंस देंगे जब उनको पावर मिलेगी काम करने के लिए। मैनेजरियल स्किल फ्यूचर के लिए डेवलप होगा क्योंकि उनको पावर मिली हुई है, काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, बहुत जल्दी डिसीजन लिए जाएंगे। ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाएगा, काम दिया जाएगा, पावर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का। अल्टीमेटली काम करने की आज़ादी मिलेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रिवेन्यू बढ़ेगा। इसके बाद बेटर कंट्रोल, सभी लोग सारा काम खुद करेंगे, सारे डिसीजन खुद लेंगे,
कुछ गलती हो जाती है तो उसके खुद जिम्मेदार भी वही होंगे, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल उनके ऊपर होगा। और एक स्कोर कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम से उन पर और अच्छी तरह इफेक्टिव कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो बच्चों ये इनकी इम्पोर्टेंस थी, इनको अपनी बुक में से और PDF में से बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ईजी है।